कर्नाटक की जीत के बाद सुरजेवाला पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। पहले दिन जब वो हरियाणा पहुंचे तो कैथल में एक विशाल रोड शो के जरिए उनका भव्य स्वागत हुआ। अपने समर्थकों का जोश देखकर सुरजेवाला भी अब फुल फॉर्म में नजर आने लगे हैं। कैथल के मॉडल टाउन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुलकर भाजपा और जचपा पर हमला बोला, लेकिन मीडिया ने जब सुरजेवाला से कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उल्टा मीडिया को ही भाजपा की गुटबाजी गिना दी। सुरजेवाला ने राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बिना ही इशारों में उनकी बेटी के सीएम बदलवाने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया भाजपा नेताओं से तो सवाल पूछता नहीं है, जहां सीएम बदलवाने के लिए एक बड़े केंद्रीय मंत्री की बेटी खुलेआम बयान दे रही है। सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने तो भाजपा में सीएम पद के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 दावेदार बता दिए। हालांकि सुरजेवाला ने इन 5 दावेदारों में से केवल 2 नेताओं का नाम लिया, बाकियों को लेकर केवल इशारों में बात की। हरियाणा में पैरेलल कांग्रेस है जो पूरा मुख्यमंत्री अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, तो क्या 2024 का घोषणा पत्र माने या क्या एक अलग से ही राजनीति चल रही है? देखिए, मेरा आपसे एक अनुरोध है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा और राजनीति में इच्छा व्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु और ये कहीं ना कहीं एक सुखद प्रजातंत्र का सबूत भी है। आपका इशारा प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से कांग्रेस की गुटबाजी की ओर है। आपने साफ शब्दों में नहीं कहा, मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस तो एक है। जिसे आप गुटबाजी कहते हैं, मैं उसे एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की रूपरेखा मानता हूँ। और अगर प्रदेश के भले के लिए हम सब इकट्ठे और कभी कभी अलग अलग, कल हम इकट्ठे थे, आज सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में, एक गाड़ी में बैठ के सब जगह कैसे जा सकते हैं? असंभव है। ये एक राजनीतिक परंपरा का सूत्र है। दूसरी राजनीतिक परंपरा क्या है? वो है जो भारतीय जनता पार्टी में आपको नजर आती है। खट्टर साहब को बदलने के लिए एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री की बेटी का बयान आया, पर आप उनसे तो सवाल पूछते नहीं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हर रोज मन बनाते हैं कि आज बिल्कुल मैं मनोहर लाल खट्टर जी को उतार कर ओम प्रकाश धनखड़ जी खुद बन जाएंगे। लड्डू फूटते उनके मन में हर रोज। दुष्यंत चौटाला ये सोचते हैं कहीं तेरा ही सूत बैठ जाए तो ठीक है, या कम से कम यहाँ तो चिमड़ा रहे जहाँ है, कहीं यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। उधर अभिमन्यु जी ये सोचते हैं कि उनका नंबर कब आएगा। एक और हमारे मित्र हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े भले आदमी हैं, उन्होंने भी गुड़गांव में दफ्तर खोल लिया, उद्घाटन किया, आप सब भी जाकर आए थे, लाइब्रेरी भी खोल ली वहाँ, कि अब बस जल्दी से खट्टर साहब को बदल कर मुझे बनाया जा रहा है। एक और मंत्री हैं, वो तो हर रोज़ चाय की दुकान पर बैठकर हर रोज़ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शाम को उतर जाते हैं। फिर उनका महकमे में से कुछ ना कुछ खट्टर साहब उन्हें उल्टी सुल्टी इंस्ट्रक्शन देकर उतार देते हैं। वो भानुमति का कुंडा है। कांग्रेस पार्टी में हम सब वैचारिक तौर से, सैद्धांतिक तौर से एक मत हैं और कांग्रेस को लाने के लिए संघर्षरत हैं। और जैसा मैंने कहा, हम केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक बेहतरीन हरियाणा की बुनियाद कांग्रेस पार्टी दोबारा रखेगी, जिसमें हर गरीब के लिए, अनुसूचित जाति हों, पिछड़े वर्ग हों, आड़ती हों, दुकानदार हों, मजदूर हों, किसान हों, उन सब की आवाज के लिए जगह होगी। तो सुना आपने, सुरजेवाला भाजपा को भानुमति का कुंडा बता रहे हैं और साथ ही 5-6 सीएम उम्मीदवारों का भी जिक्र कर गए। अमूमन कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जब मीडिया सवाल करता है तो हरियाणा कांग्रेस के नेता बस इतना कह पाते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक हैं। लेकिन सुरजेवाला ने भाजपा की गुटबाजी गिनाकर माकूल जवाब देने का काम किया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी भी जग जाहिर है और अब तो सुरजेवाला गुट भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है। कैथल से हरियाणा तक के लिए वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।